तो आर्मीज में आज बहुत ही सैड हूँ, बहुत ही उदास हूँ। तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, कोल्ड हो रखा है, सांस नहीं आ जा रही, बोलने में दिक्कत हो रही है, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं कॉन्सर्ट में नहीं जा सकती और इसका दुख मुझे इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी तक मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कॉन्सर्ट में जा पाऊँगी, मैं जाऊँगी और अपने वीडियोस को सामने से देख पाऊँगी, जिसका मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी। बट द रीज़न इज़ कि आई डोंट हैव अ वीज़ा एंड आई डोंट हैव अ मास्टर कार्ड। मेरे पास नहीं है, मेरे पास हो सकता था बट मैंने कभी ट्राई ही नहीं करा। और इनफैक्ट मैंने इस पर इतनी मेहनत भी नहीं करी लाइक कि जब वीडियोस आएंगे तो इनकी बहुत ही ज़्यादा नीड होने वाली है। एंड या अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मैं अपने दूसरे लोगों का भी यूज़ करके मैं टिकट्स को ले सकती हूँ तो ये जो मैं अभी दुखी हूँ ना, मैं इससे बड़ा दुख अपने लिए बना लूँगी। और वो ये होगा कि किसी दूसरे की आइडेंटिटी यूज़ करके मैं कॉन्सर्ट का टिकट ले तो लूँगी, लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे एंट्री ही नहीं मिलेगी, मुझे अंदर ही जाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी दूर अगर मैं इतनी मेहनत करके जाऊँगी और अंदर जाने को नहीं मिलेगा तो वो दुख इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हो सकता है तब मुझसे बर्दाश्त ही ना हो कि बीटीएस मेरे से 2 कदम दूर हों और मैं उन्हें देख ना पाऊँ। खैर आर्मीज, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ यार। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मैं चली जाऊँगी, मैं जा पाऊँगी, बट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई एक छोटी सी चीज़ की वजह से। बट ये छोटी सी चीज़ नहीं है आर्मीज, ये कॉन्सर्ट के लिए एक बड़ी सी चीज़ है क्योंकि बीटीएस के टिकट्स जहाँ भी बुक हुए हैं वो ऑनलाइन ही हुए हैं और ये प्रोसेस हमेशा से चलता आ रहा है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल आर्मीज, मैंने हिम्मत अभी भी नहीं छोड़ी है, मैं देख रही हूँ और 14 के बाद हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल आए, कोई कुछ तो ऐसा निकल आए। नहीं तो फिलहाल आर्मीज, मैंने हमेशा से एक बात बोली है, अपने वीडियोस को नहीं देख पाऊंगी, मुझे दुख इस बात का बहुत ज़्यादा है, बट मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। मैं के पॉप को लेकर, कोरिया को लेकर मैं कभी भी ऑब्सेस्ड नहीं हुई, कभी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आर्मी है जिनके इमोशंस को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से वो जो गलतियाँ करते हैं सच में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं बीमार हूँ, उसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाई है सिर्फ आपके लिए। मुझे लगता है कि सच में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। काफ़ी सारी आर्मीज़ है जिसके सवाल मुझे बहुत लंबे समय से आ रहे हैं भाई कि वो कोरिया जाना चाहती हैं। बहुत लोग भाग के कोरिया जाना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो सच में के पॉप से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हैं, के पॉप आइडल बनना चाहते हैं। मैंने हमेशा से ही कहा है कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा ही ऐसी चीज़ें आपको बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि बिल्कुल आपका दिल जो कहे, आप जो करना चाहते हो ना वो करके रहो, हार मत मानना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट आर्मीज, बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में जो आपका ड्रीम है आप उस पर खरे उतर सकते हो? क्या सच में आप दिल से वो चीज़ करना चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप के पॉप, बीटीएस, के पॉप ग्रुप्स, आइडल्स को देखकर बस आपके मन में एक ऑब्सेशन है जिसकी वजह से आगे चलकर आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है आर्मीज आप किसी दूसरी लाइन में बहुत ही बेस्ट हो। आई मीन हो सकता है आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, हो सकता है आप किसी एक दूसरे लाइन में जाके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो। बट वो छोड़कर आप इन्फ्लुएंस होने की वजह से, ऑब्सेस्ड होने की वजह से आपको के पॉप आइडल बनना है, वो सब भूल के आपको ये करना है। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, बट ये वीडियो पूरी देखना। आई होप आपको एक लाइन दिखेगी जो आपको करना होगा। हो सकता है मैं आपको इस वीडियो से हेल्प कर पाऊँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी आर्मीज है जिससे के ड्रामा, बीटीएस, काफ़ी सारे के पॉप ग्रुप्स और साथ ही साथ कोरिया से बहुत ही लगाव है, बहुत ही ज़्यादा। और इन सब चीज़ों से उन्हें इतना ऑब्सेशन हो गया है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ऑब्सेशन की वजह से बस कोरिया की अच्छी साइड ही देख रहे हो, के पॉप की अच्छी साइड ही देख रहे हो, कोरिया, के पॉप, के ड्रामा, इन सब चीज़ों की अच्छी साइड ही देख रहे हो। बस इसके पीछे की जो डार्क साइड है वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप वो देखना ही नहीं चाहते। और आर्मीज, आपको ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि मैं हमेशा ही साउथ कोरिया के बारे में अच्छी बातें बताती हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे उसकी डार्क साइड्स पता नहीं, मुझे पता है। और मैं वैसी हूँ ही नहीं कि मैं कोरिया के बारे में आपको अच्छी ही बातें बताऊं जिससे आपका ऑब्सेशन उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़े और आपके लिए खतरा पैदा हो। इसलिए आर्मीज, मेरा ये मानना है कि आप जितने कोरिया के बारे में अच्छी चीज़ें जानते हो ना, उसके साथ साथ आपको वहाँ का डार्क साइड भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जेनरेशन को इसकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ही बुरी चीजें सुनने में आ रही हैं, बहुत ही कुछ हो रहा है भाई, बहुत ही कुछ हो रहा है। इसके साथ ही मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल भी साउथ कोरिया की या के पॉप की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद ही वो सब पसंद है।
बहुत पसंद है। मैं ये सब बता के हेट भी नहीं फैलाना चाहती, बट मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरी एक ड्यूटी सी बन गई है। आई डोंट नो, मुझे आर्मीज की केयर है। तो आर्मी, जैसा कि हर जगह बुराइयां होती हैं, वो चाहे जो भी कंट्री हो, साउथ कोरिया में भी बुराइयां हैं। जो चकाचौंध आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से ये सारी बातें जानकर आपकी रूह कांपने लगेगी। काफी हमारे इंडियन लड़कियां ऐसी हैं जो कि K-pop आइडल बनना चाहती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मानती हूँ कि अगर आप में सच में टैलेंट है, जज्बा है और आप ये सारी चीजें झेल सकते हो, तभी ये फैसला लेना। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऑब्सेशन में K-pop स्टार बनना चाहते हो, तो जैसा दिखता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं। ये एक नर्क है, नर्क, जो आपको पता ही नहीं। हो सकता है आगे चलकर आप बर्दाश्त ही ना कर पाओ। खैर आर्मी से एक यूट्यूबर ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी, वो वीडियो काफी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट किए हैं ना, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे लगा कि सच में आज की जनरेशन को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आर्मी तो उसमें से कुछ डेटा लेकर आई हूँ आपके लिए, और कुछ डेटा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, जो मुझे लगता है कि आपको समझना जरूरी है उस हिसाब से। तो आर्मी, साउथ कोरिया थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसा था कि जब साउथ कोरिया को कोई जानता ही नहीं था, और वो इतनी जल्दी डेवलप हो गया कि आज अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ हुई कि बस थोड़े टाइम में साउथ कोरिया ने अपना पूरा कल्चर पूरी दुनिया में फैला दिया। कोरिया का फूड, कोरियन पॉप, कोरियन के ड्रामा एंड द कोरियन मेकअप, गाइस, पूरी दुनिया इसके लिए बहुत ही ज्यादा पागल हो रखी है, ऑब्सेस्ड हो रखी है। और पता है आर्मी, इस टाइम क्या हाल हो रही है? हर किसी को ग्लास स्किन चाहिए भाई, कोरियन ग्लास स्किन। और इसकी वजह से अब ऐसा हाल है कि भाई इंडियंस को अपने कलर पर शर्म आ रही है। वो कलर जो हमारा खुद का है यार, हमारी कंट्री का है, हमारा कल्चर है, हमारी चीजें हैं, वो हम उस चीज पे हमें क्यों शर्म आ रही है? क्यों? इसलिए कि कोरियंस इस स्किन को पसंद नहीं करते, क्योंकि हम कोरियन जैसे अच्छे दिखना चाहते हैं। वाई क्यों? और इन सब चीजों की वजह से ना आर्मीज, कोरियन कॉस्मेटिक्स और ये मेकअप ब्रांड्स इतने ज्यादा हाई लेवल पे जा रहे हैं ना, इतनी डिमांड हर कंट्री में इसकी हो रखी है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। लोगों को अपनी स्किन खराब लगने लगी है, हर किसी को कोरियन जैसा दिखना है। हमारी बच्चियों को कोरियन ओपा चाहिए शादी के लिए। आपको बताऊं, तीन लड़कियां जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने आपस में प्लानिंग करी, वो घर से भाग गई। घर वाले परेशान हुए, घर वालों ने पता करने की कोशिश करी। दूसरे दिन वो लड़कियां फोन करके घर पे बताती हैं कि पापा मेरी तो किडनैपिंग हो गई है, मैं किडनैप हो गई हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर वालों को लगा लड़कियां किडनैप हो गई हैं। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि भाई वो लड़कियां पुणे में हैं और वो जॉब करने के लिए गई हुई हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलना है। आर्मी से ये हो रहा है, देख रहे हो आप, कि हम बीटीएस के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, बीटीएस से मिलने के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या हम बीटीएस से मिलने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही है? और अगर ये सपना है, मैं कह सकती हूँ कि हर कोई बीटीएस से मिलना चाहता है। मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, बट मैं एक ही बार उन्हें देखना चाहती हूँ सामने से। उसके बाद उनकी लाइफ वो मस्त रहे, मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ में बिजी रहूंगी, मैं अपना करियर बनाऊंगी, मैं और बीटीएस को सपोर्ट करती रहूंगी, बिकॉज वो मेरे आइडल हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उनके लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी ना। मैं उनसे मिलने के लिए मर जाऊंगी, मैं मर भी नहीं जाऊंगी। नो, अगर मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं समझूंगी कि ये मेरा लक है, मेरे नसीब में नहीं है उनको सामने से देखना, बस दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये लड़कियां जो इतनी ज्यादा पागल हो रखी हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि क्या आप ये सब करके आप बीटीएस से मिल लेती हूँ, मान लो चलो मिल लेती हूँ, उसके बाद क्या होगा आपका? क्या बीटीएस से मिलके चली आओगी तो आपकी जिंदगी बन जाएगी? वो आपको क्या दे देंगे? क्या वो आपको आप अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देंगे कि आप जिंदगी भर रह लोगी? और जो नाक कटवा के वहां गई हो, उसके बाद आपका क्या इंप्रेशन होगा घर वालों पर और बाकी चीजों पर? तो ये बहुत बुरी बात है। अगर हमें मिलना ही है, मिलो, एक लॉयल्टी के साथ मिलो ना। हम इंतजार कर रहे हैं कि बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा, हम बहुत खुश थे। बहुत लोग नहीं जा पाएंगे जो कि जाना चाहते थे, मैं भी नहीं जा पाऊंगी, बट ठीक है, मुझे दुख है, बहुत दुख है, बहुत बहुत ज्यादा दुख है, बट ठीक है यार, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। बट मैंने कभी घर से भागने की कोशिश नहीं करी, मैं साउथ कोरिया भी नहीं जाना चाहती उनसे मिलने। तो जो मैं सैड हूँ, मेरे घर वाले मुझे समझा रहे हैं, लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं घर वालों को परेशान कर रही हूँ, मैं दुखी हूँ, उनको दुख नजर आ रहा है। मेरे भाई, मेरे डैड मेरे से कह रहे हैं कि लाइक क्यों परेशान हो, ठीक है यार, पहले से बताना चाहिए था ना कि ये सारी चीज़ें लगती हैं, और मैंने भी नहीं सोचा था। तो अभी पापा कह रहे हैं कि ठीक है चल, टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपन ना सारा कुछ पहले से ही अरेंजमेंट कर लेंगे, मतलब मैं बनवा के रख लूँगा ये सारी चीज़ें, तो ठीक है टेंशन ना ले। लेकिन यार ठीक है ना, क्या बताऊँ, मतलब लाइक कि इतने टाइम बाद आ रहे हैं तो भाई अब कैसे रहा जाएगा ये एक आर्मी ही समझ सकती है। ठीक है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो आर्मी, जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो यार।
भागकर जाने से BTS आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। और आर्मीज, ये जो पागल लड़कियां हैं जो ये रास्ता चुनकर तुम उनसे मिलने जा रही हो, आपको नहीं पता है कि ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद लाइफ में आगे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, खत्म, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे। और क्या पता तुम रास्ते से ही गायब कर दी जाओ। तुम अभी ये बोल रही हो कि तुम झूठा ये बता रही हो कि तुम्हें किडनैप किया गया है, क्या पता तुम्हें सच में किडनैप कर लिया जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता, जमाना बहुत खराब है। यहाँ पर मैं आपकी अवेयरनेस के लिए एक चीज और बताना चाहूंगी। जितना हमको कोरियन से लगाव है ना आर्मीज, जितना हमें कोरियन से प्यार है, उनके कल्चर से प्यार है, K-pop से प्यार है, K-ड्रामा से प्यार है, इनफैक्ट पूरी साउथ कोरिया, यार इतना प्यार है साउथ कोरिया से ना, मैं बयां भी नहीं कर सकती शब्दों में। साउथ कोरिया का नाम सुनते ही बस यही लगता है कि बस सब अच्छा, ये एकदम मस्त। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है भाई, वो बुरा भी है और वो बहुत अच्छा भी है। तो बुरी साइड भी तो हमें जाननी चाहिए ना, बिल्कुल जाननी चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि जितना हम उनके लिए ऑब्सेस्ड है ना, वो 0% हमारे लिए ऑब्सेस्ड है। वो है ही नहीं ऑब्सेस्ड, वो इंडिया को पसंद ही नहीं करते भाई, बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो इंडिया से शादी नहीं करना चाहते, वो इंडिया आना नहीं चाहते। इनफैक्ट साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है ना जिसमें सबसे ज्यादा रेसिज्म है इंडियंस को लेकर। एक रेसिस्ट कंट्री है, मैं ये कह सकती हूँ। और हर एक इंडियन इंसान के साथ वहां पर किसी न किसी तरह का रेसिज्म जरूर हुआ है। आपको इसमें से मैं कुछ बताना भी चाहूंगी। एक लड़की थी जो गई हुई थी साउथ कोरिया। इनफैक्ट वो ना एक होटल में जाके बैठती है सीट पर, अपना खाना वाना फिनिश करने के बाद देन जब वो उठती है ना, तो वहाँ पे एक कोरियन आता है, वो वहाँ पर ना धूल वगैरह साफ करता है। ऐसा लगा ना कि जैसे कोई डर्टी इंसान बैठ गया। लाइक बहुत ही बुरा लगा उस लड़की को इस तरह का बिहेवियर देखकर। यार क्या मतलब, हम इंडियंस हैं तो क्या हम धूल से भरे हुए हैं क्या कि जहाँ बैठ जाएंगे वहां बस डर्टी डर्टी सा हो जाएगा? लाइक क्या बिहेवियर है ये? सोचो, हर इंडियंस को लेकर ये मेंटालिटी है कोरियंस की। मालूम है आपको, अगर आपके साथ ये होगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, जरा ध्यान से सुनो तुम। और इंडियंस की ब्राउन स्किन की वजह से उनको कितना रेसिज्म झेलना पड़ता है साउथ कोरिया में, ये तो हर किसी के साथ हो चुका है। आपको एक बात पता है, कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को किसने पॉपुलर किया है? मे भी कुछ लोगों को ही पता होगा। जी हाँ, वो थे साई, जिन्होंने आज के 13 साल पहले एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम था गंगनम स्टाइल। और आपको बता दूं कि कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री का ये एक ऐसा K-pop सॉन्ग बना जिसे पूरी दुनिया जानती है। और ये उस टाइम जब रिलीज हुआ ना, तो एक ऐसा इकलौता दुनिया में वर्ल्ड का एक ऐसा सॉन्ग बना जिसने 1 बिलियन व्यूज यूट्यूब पर कमाए थे। और आर्मीज, मुझे तो अच्छे से याद है जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो हर एक कंट्री के गली गली नुक्कड़ में बच्चे बूढ़े सब लोग ओपन गंगनम स्टाइल, ओपन गंगनम स्टाइल ये कर रहे थे। इनफैक्ट मैं और मेरा भाई भी उसी में था, हम भी यही कर रहे थे। तो इस गाने की वजह से अदर कंट्रीज की भी नजर पड़ी कि भाई साउथ कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं। और आर्मीज, फिर इस गाने के बाद आए हमारे BTS, ब्लैकपिंक और अदर काफी सारे K-pop ग्रुप्स, जिसको देखने के बाद कोरिया के सुंदर लड़के लड़कियों पर भी लोगों की नजर पड़ी। और अब देखेंगे कि BTS की वजह से लड़कियां कोरियन लड़कों के पीछे पागल हो चुकी हैं। इस कदर पागल हो चुकी हैं कि उन्हें कोरियन ओपा चाहिए। इन लड़कियों को कोरियन ओपा चाहिए। उनको लगता है कि कोरिया के सारे लड़के बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते हैं। उन्हें लगता है कि कोरियंस बहुत ही ज्यादा केयरिंग और सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और हर किसी के साथ उनका नेचर हमेशा बहुत ही काइंड होता है। लेकिन आर्मी, सच्चाई तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बस हम लोगों की एक इमेजिनेशन है और ऑन स्क्रीन दिखने वाली चीज है जो हमें दिख रही होती है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। एक लड़की साउथ कोरिया में रहती है, वहां पर जॉब भी करती है। उसने बताया कि वो ऑफिस में जॉब करती है एंड वहां पर उसके साथ बहुत ही ज्यादा रेसिज्म होता है। और इनफैक्ट जो वहाँ के वर्कर्स हैं या जो भी लाइक स्टाफ है वहाँ का, कोरियन स्टाफ, वो कोरियन के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं और वो उस इंडियन लड़की की वैल्यू नहीं करते, उससे ज्यादा काम करवाते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करते। इवन उनका ग्रुप बना होता है उन कोरियंस का, वो साथ में खाना वगैरह खाते हैं और वो उससे पूछते भी नहीं। तो वो ये सारी चीजें आर्मीज वहां पर फेस करती है, जिसकी वजह से एक इंडियन का जो अंदर से एक होता है ना, क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, यार वो टूटती है। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हमारे इंडियंस का नेचर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लाइक फ्रेंडली होता है। इस मामले में हमारा कल्चर तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वहां पर ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप सोच लेना कि जहाँ पर ऐसा होगा वहां पर क्या जॉब करना आपके लिए ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल है तो मुझे लगता है ये जवाब आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक इंडियन लड़की और भी बता रही थी कि जब वो कोरिया गई घूमने के लिए तो वहां पर ना वो कुछ खरीद रही थी, लाइक शॉपिंग वगैरह कर रही थी।
तो वहां पर एक कोरियन लड़की उसे देखती है और ये जो इंडियन लड़की थी ना काफी फेयर थी। तो कोरियन लड़की इसके पास आती है। उसकी बातों से और उसका जो प्यारा सा बिहेवियर था ना वो देखकर ऐसा लगा कि वो इस इंडियन लड़की से फ्रेंडशिप करना चाहती है। लाइक खुद ही आई, बहुत अच्छे से बात करा और उसने थोड़ी सी शॉपिंग में हेल्प करी, लाइक ये करके उसने जो भी बताया। और उसके बाद वो पूछती है कि आप कहाँ से हो। जब उस इंडियन लड़की ने कहा कि मैं इंडिया से हूँ तो अचानक से वो एकदम बदल जाती है, एकदम बदल गई, उसका चेहरा उतर गया और उसने ऐसी करके एक गंदी सी स्माइल दी एंड देन वो वहां से चली गई। उसने कुछ बोला ही नहीं। तो सोचो इस इंडियन लड़की को आर्मीज कितना बुरा लगा हो। अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि आखिर ऐसा बिहेवियर उस कोरियन का क्यों था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दरअसल वो जो इंडियन लड़की थी वो काफी फेयर थी और वो बिल्कुल अमेरिकन लग रही थी। वो जरूर ही अमेरिका से है क्योंकि वो फेयर थी और ब्यूटीफुल थी। तो उस कोरियन को लगा ही नहीं कि ये इंडिया से होगी, नहीं तो वो इंडियन के पास जाती ही नहीं बात करने के लिए। बट जब उसने पूछा और उसने बता दिया तो वो एकदम से बदल गई और उसने ऐसा बिहेव किया। इनफैक्ट वो मुंह टेढ़ा करके चली गई। अब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा रेसिज्म। यहीं पर आप सोचो कि जब कोरियंस लड़के आते हैं, मैंने कई सारी यूट्यूबर्स देखे हुए हैं जिनकी लड़कियां एकदम पागल है। कोरियन दोस्त काफी पॉपुलर हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। उनको इंडिया में लड़कियां कभी भी बुरा नहीं बोलती यार। इनफैक्ट सारी लड़कियां ओपा ओपा करके उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें प्यार देती हैं। उनके साथ ऐसा कहीं भी बिहेव नहीं होता है। बट कोरिया में ये हाल है। पूनम नाम से एक हमारी इंडियन लड़की भी है, काफी फेमस है और मुझे तो ये लगता है कि शायद सारी ही आर्मी उस लड़की के बारे में जानती होगी। जी हाँ, पूनम दी करके जिसे आप बोलते रहते हो। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। वो एक जेंटल वुमेन है यार, एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो कभी भी किसी की बुराई नहीं करती। बेशक वो कोरिया के बारे में कभी भी बुराई नहीं करती, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ हुआ कि कोरिया में उनके साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है। स्टार्टिंग में जब वो कोरिया गई थी तो उनके साथ भी रेसिज्म हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ था, छोटा मोटा हुआ था जिसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, ना ही उसको उन्होंने भाव दिया। दैट्स वाई वो एक इससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा जेंटल है कि लाइक जहाँ पे वो रह रही हैं वो उसकी बुराई नहीं करना चाहती, मैं ये कह सकती हूँ। तो दरअसल आर्मीज ये होता है ना कि पूनम हम सभी को पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही प्यारी है वो, मुझे भी बहुत पसंद है। बट क्या होता है ना कि जब इंसान अच्छी चीजें बता रहा होता है ना तो इंसान बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, जैसा कि आप सब हो रहे हो। तो उसकी डार्क साइड भी बताना बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि आज की जनरेशन को उसकी जरूरत है और काफी लड़कियां ऐसी हैं जो गलत रास्ता चुन रही हैं। और यहाँ पर एक यूट्यूबर भैया हैं, मैं उनकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करूंगी भाई, बहुत ही तारीफ करूंगी। इनफैक्ट वो एक ऐसा यूट्यूबर है जो हमेशा ही कोरिया की डार्क साइड दिखाता है, गलत साइड दिखाता है, अच्छी साइड तो दिखाता ही है, साथ ही साथ वो वाली साइड दिखाता है जिसकी हमारी इंडियन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैंने देखा है कि वो इंसान इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कभी कभी ऐसी चीजें बोल देता है जो हमारी इन निब्बियों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। लड़कियों को उन्हें लगता है कि ये हमेशा बुराई करते रहते हैं, लाइक बट ऐसा नहीं है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा जेन्युइन पर्सन है। मैं अप्रिशिएट करूंगी उस आदमी को कि वो आज की जनरेशन को इतनी अच्छी चीजें सिखा रहा है। तो दोस्तों चलो ये बात थोड़ा साइड में करते हैं और आपको मैं अभी रिसेंट का एक डेटा बताती हूँ। इंडिया हैज टॉप्ड द लिस्ट एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोरियन कंटेंट। आपको पता है इंडिया टॉप पर है जहाँ के लोग कोरियन के कंटेंट को सबसे ज्यादा देख रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यू दे रहे हैं। मतलब ये है आर्मीज कि अगर हम डायरेक्टली ये कहें ना कि कोरियंस कल्चर को प्रेजेंट करने में, कोरियंस के ड्रामा, के पॉप, एवरीथिंग जो भी है, मेकअप वगैरह जो भी है, कोरियंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला जो पहली कंट्री है वो है हमारा इंडिया। जी हाँ, आप हो जो कोरिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो। टॉप पर आया है इंडिया कोरियन कंटेंट को देखने में। इनफैक्ट वो जो भी कंटेंट हो भाई, वो के पॉप हो, वो के ड्रामा हो, इवन वो मेकअप हो, मेकअप ट्यूटोरियल एंड एवरीथिंग जो भी हो, सब कुछ आप कर रहे हो। आपका इतना सपोर्ट है और कोरियंस की मेंटालिटी इंडियंस को लेकर ये है। बुरा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और दैट्स वाई दोस्तों आप देखेंगे कि आर्मीज की संख्या भी अब इंडिया में बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। खैर अब मैं जवाब दूंगी उस क्वेश्चन का जो आर्मीज बार बार मेरे से पूछ रही है, इनफैक्ट बहुत दिनों से पूछ रही है, लाइक कि मैं के पॉप आइडल बनना चाहती हूँ, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे बीटीएस के गाने देखना पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो मैं बताती हूँ। खैर जिन पर भी के पॉप आइडल बनने का भूत सवार है। आपको लगता है कि के पॉप स्टार बनना आसान है? आपको पता है कि के पॉप इंडस्ट्री दिखने में जितनी खूबसूरत है, वो चीज बनने और पाने के लिए आपको क्या क्या झेलना पड़ता है? क्या सच में ये जो ग्लैमरस खूबसूरत दुनिया दिख रही है, ये परफेक्ट बॉडी जो आप के पॉप आइडल्स के देख रहे हैं, क्या ये सच में सही है? या फिर सही है तो इसके पीछे का डरावना सच क्या है?
आखिर कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे का रीजन कितना ज्यादा स्कैरी है, इतना ज्यादा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरिया के अंदर एक के पॉप आइडल बनने के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। एक ऐसा सिस्टम जो कि हर एक ट्रेनी को झकझोर के रख देता है। आपको पता है ये रास्ता इतना ज्यादा कठिन है। इस जर्नी में आगे बढ़ने वाला हर एक इंसान मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी तो उसे इस सपने को छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई और प्रेशर उससे झेला ही नहीं जाता। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि इंसान खुद को, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि उसने हर चीज दांव पे लगाकर इस लाइन को चुना था। इस पर मैं बात नहीं करूंगी, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि सच में बहुत ही केसेस सामने आए हैं। और अब मैं क्या ही बोलूं, चलो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेशर और लापरवाही दोनों में ही लिया गया फैसला बेहद खराब होता है। कहने का मतलब ये है आर्मीज कि आपको पता है कि ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, करीबन 10-12 साल चलती है। और 10-12 साल इतने स्ट्रिक्ट रूल्स कंपनी के, आप पूरी तरह से कंपनी के हाथ में चले जाते हो। आपको चलाने वाली कंपनी है, उसके हिसाब से खाना, उसके हिसाब से डेट करना, उसके हिसाब से जीना। आप खुद को खो देते हो, आप खत्म हो जाते हो एक तरह से, और कंपनी ही आपको चला रही होती। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि 10-12 साल आप इस प्रेशर को झेल सकते हो? और क्या आपको पता है कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली? आप में इतनी सहन शक्ति है कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली? क्या गारंटी है कि आप उसके बाद आइडल बन ही जाओगे? क्या गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या गारंटी है कि आप सक्सेसफुल होने के बाद वो पैसा कमाकर, कंपनी का पैसा, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने ट्रेनिंग करा था, उस ट्रेनिंग का पैसा, जिस कर्जे पे आप चल रहे हो, उसको भर सकते हो आप? क्या गारंटी है कि भर ही दोगे? और अगर नहीं भर पाओगे, अगर एक सक्सेसफुल आइडल नहीं बन पाओगे, तो वो पैसे आप कहाँ से दोगे? उसके बाद आपके पास और भी प्रेशर आ जाएगा, फिर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मान लो कि वो लोग बोलते हैं कि बॉडी थिन होनी चाहिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आपका जो वेट है वो इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि 35 to 40 के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा और ना तो इससे कम। तो सोच लो आप, एक के पॉप आइडल के इस रूल के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि लाइक उसे हमेशा ये चीज़ देखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 40 के ऊपर चला जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि वो 35 के नीचे आ जाए। आप सोच सकते हो कितना प्रेशर है। आपको क्या लगता है कि के पॉप आइडल बनना इतना आसान है? ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है। खैर आर्मी, ये सब सुन के आप ऐसा मत बोलना कि के पॉप आइडल बनना एक अच्छा करियर नहीं है। बहुत अच्छा है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि पीछे हटो। मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने कल भी वीडियो बनाई, परसों भी वीडियो बनाई, मैं हमेशा ही आपको मोटिवेट करती हूँ कि अगर आप में वो जज्बा है, वो हुनर है कि आप एक के पॉप आइडल बन सकते हो, तो हार मत मानना यार, बढ़ो आगे, जज्बे के साथ बढ़ो, एक जुनून के साथ आगे बढ़ो। बट अगर आपको ऑब्सेशन है आर्मी, एक ऑब्सेशन की वजह से आप के पॉप आइडल बनना चाहते हो ना, तो मेरी ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपको अंदर से, दिल से ये अच्छा ना हो, बट ऑब्सेशन में आप अपना वो करियर छोड़ रहे हो। लाइक आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, इवन आपका करियर और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। क्या पता ऑब्सेशन में आपने गलत लाइन को चुना हो, क्या पता ये आपके लिए ठीक ना हो। तो पहले आर्मीज सोच लेना, समझ लेना। बाकी आर्मीज मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। अगर आप दिल से ये करना चाहते हो तो बिल्कुल जाओ, बिल्कुल करो। और हाँ, कुछ आर्मी ने मुझसे ये भी कहा है कि वो साउथ कोरिया पढ़ने जाना चाहती है। तो इस बारे में तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। साउथ कोरिया इतना ज़्यादा डेवलप है कि वहाँ पर पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक स्कॉलरशिप पर बहुत सारी लड़कियाँ जा रही हैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इन लड़कियों के ऊपर। बट रिसेंटली मेरे पास एक डेटा आया है, उसके हिसाब से मुझे ये पता चला है कि कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़की ने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ऑब्सेस थी कोरिया में पढ़ने के लिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा के ड्रामा वगैरह देखती है, बीटीएस बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद है। वो कोरिया गई पढ़ने के लिए, लेकिन वो अब वहाँ से आना चाहती है, लेकिन वो नहीं आ सकती क्योंकि वो फंस गई। अब उसे वहीं पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसका कहना है कि यहाँ पर बहुत ही पढ़ाई का प्रेशर होता है। 2 दिन पढ़ाते हैं, तीसरे दिन टेस्ट, 2 दिन पढ़ाते हैं, तीसरे दिन टेस्ट। वो बहुत ही परेशान हो गई है, बहुत ही एंजाइटी हो रही है उसको, और उसकी तबीयत भी खराब थी। इस वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस उसका रोने का मन कर रहा था। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोरियंस बच्चियों पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ने का। इनफैक्ट उन्हें आराम करने का सिर्फ 4 घंटे का मौका मिलता है, सोने का। इवन पूरा टाइम वो बस पढ़ाई ही करते रहते हैं। इतना प्रेशराइज्ड होने के बाद इंसान आखिर कैसे डिप्रेशन में नहीं जाएगा?
जाती है। मैं कोरियन की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये प्रेशर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें झेल सकते हो तो ऑल द बेस्ट, ज़रूर जाओ और सोच समझ लेना, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बाय बाय।